चल, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज रिवीजन क्लास है, बहुत तेजी से हम लोग काम करेंगे। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेंजेस की बात कर लेते हैं कुछ, जैसे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? जब आपकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज आता है, किसी रिएक्शन में कोई फिजिकल चेंज में स्टेट, सिर्फ फिजिकल स्टेट। जैसे आपने कहा कि पानी था, उसको आपने ठंडा कर दिया। जब और ज्यादा ठंडा करेंगे तो वो क्या हो जाता है? पानी बर्फ बन जाता है। तो उसकी स्टेट में चेंज आ गया, वो लिक्विड से किसमें चला गया? सॉलिड में चला गया। उसके अलावा क्या हुआ? आपने पानी को जब गर्म कर दिया हद से ज्यादा, तो वो क्या हो जाता है? पानी गर्म होके भाप में बदल जाता है। तो स्टेट में चेंज आ गया, लेकिन उनके केमिकल फॉर्मूला यानी केमिकल कंपाउंड्स जो थे वो सेम ही रहा। केमिकल कंपाउंड सेम रहा, उसमें कोई भी नए मॉलिक्यूल ना जुड़े ना घटे। H2O तो H2O ही रहा, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो। ऐसे चेंजेस कहलाते हैं कौन से चेंज? फिजिकल चेंज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ बटर, वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग। सब्लिमेशन भी जानते होंगे आप, 9th क्लास में पढ़ा। ये सारे चेंजेस कौन से चेंज हैं? फिजिकल चेंज। डेफिनेशन आपको साफ साफ यहां दिख रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आते हैं किसके ऊपर? केमिकल चेंज, यानी कि ऐसे चेंज जिसमें उसके केमिस्ट्री ही चेंज हो जाए। केमिकल कंपाउंड या तो नए एटम्स जुड़े या अपने अंदर से एटम्स टूट जाए और नए एटम में वो बदल जाए, कोई एक कंपाउंड से या तो नए कंपाउंड बन जाए। जैसे इसमें आ जाता है, क्या नाम आ जाते हैं एग्जाम्पल में? इसके एग्जाम्पल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। आपने पेपर को जला दिया। जब पेपर को जलाते हैं तो क्या होता है? वो एशेस में बदल जाता है और कुछ गैस निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, जो बचा वो एशेस थे। ठीक है। वुड, कोल, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन केमिस्ट्री में आपकी एनसीईआरटी में पहले ही है कि मैग्नीशियम रिबन को हम रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद उसे हम जला देते हैं। तो जलाने पे मैग्नीशियम जो था वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है, यानी रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है ना। 2Mg ले लेंगे तो 2Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, इसमें क्या हो रहा है? यहां दो एटम्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और एक कंपाउंड नया बना दे रहे हैं। या कभी कभी टूट जाए कोई कंपाउंड और उससे नया कंपाउंड बन जाए, तो क्या होगा? उसे कहेंगे केमिकल चेंज। जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन। आप क्या करते हो? आप प्रोटीन जो होता है उसे डाइजेस्ट करते हो, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हो, डाइजेस्ट करके किसमें तोड़ देते हो? एमाइनो एसिड्स में। ठीक है। इसे कहते हैं हम क्या? केमिकल चेंज। कोई केमिकल चेंज हो गया, भाई प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड में बन गया, एक नया कंपाउंड बन गया, नया केमिकल बन गया, तो इसे क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो गया, बर्निंग ऑफ क्रैकर हो गया, आपने पटाखे जला दिए। ठीक है। बॉइलिंग ऑफ एग, आपने एग को बॉइल कर दिया तो उसके अंदर की जो प्रोटीन्स थी वो सॉलिडिफाई हो जाती है। अभी लिक्विड थी वो सॉलिडिफाई हो जाती है जब बॉइल करते हैं एग को। ठीक है। तो केमिकल चेंज आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल चेंज हो रहे होते हैं तो इसे हम क्या कह देंगे? केमिकल रिएक्शन कह देंगे। और आप अगर कहें कि कोई केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, इफ अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? या तो हो जाएगा चेंज इन फिजिकल स्टेट, पहला कैरेक्टरिस्टिक, या तो उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाएगा। जैसे आपने मोमबत्ती जला दी, जब मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है? मोम जो होता है वो जलता है और जलने के बाद वो वेपर में बदल जाता है, और जो नीचे वाला मोम है जो सिर्फ गर्म हो रहा है वो पिघल पिघल के नीचे आता है। लेकिन जिसपे रिएक्शन चल रही है वो भाप बन बन के उड़ रहा है। भाप नहीं है ऐसे में, वो क्या है? वो कंपाउंड है कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और बाकी चीजें होंगी तो वो बाकी चीजें बनाए। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आपने कहा कि चूने का पानी था, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसमें आपने क्या करा? कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो कर दिया, फूंक दिया। क्या होगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा और पानी बेचारा इधर उधर टहलता रह जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? प्रेसिपिटेट है।
कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बताएगा, इसीलिए ये लाइम वाटर बिकम्स मिल्की, ये मिल्की कलर दे देगा। ये क्या है? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आता है। ठीक है, आपने लेड ऑक्साइड को लेड नाइट्रेट को आपने ऑक्साइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब मिलाते हैं तो क्या होता है? चेंज आ जाता है, येलो कलर का पीपीटी बनता है, वहां पे कलर चेंज आ जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, आपने क्या करा? आपने कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर, ठीक है, स्लेट लाइम को पानी में डाल दिया, क्विक लाइम को, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, इसको पानी के साथ में रिएक्शन करा दी। तो पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? चूने का, जब हम लोग पुताई करने वाले होते हैं तो चूने को पानी में डालते हैं, जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है? भाप्पे निकलती हैं, भाई साहब गर्म हो जाता है। तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, हीट निकल रही है, और क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हीट निकली मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपने कहा पहला क्या हो गया? चेंज इन फिजिकल स्टेट, दूसरा क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, तीसरा क्या हो गया? चेंज इन कलर, चौथा क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवा हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई गैस निकलेगी, गैस का इवोल्यूशन कैसे होगा साहब? बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल को बताएगा। यस, आपने कहा कोई भी एसिड था, भाई साहब एसिड में किसी भी मेटल की रिएक्शन करा दो, क्या बनता है? सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस भाई साहब निकल पड़ेगी। तो ऐसे बेस में भी ऐसे ही होता है। सोडियम के साथ में अगर हम किसी बेस की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? सोडियम सोडियम के साथ किसी बेस की तो आपने कहा जिंक एसिड, एल्यूमिनियम की करा दो, एल्यूमिनियम प्लस NaOH, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। नॉर्मली केमिकल चेंज इज परमानेंट, कैन नॉट बी रिवर्स इजिली। आपका केमिकल चेंज परमानेंट है, भाई दूध से दही बना दिया, परमानेंट था यार, ये रिवर्स नहीं हो सकता। लेकिन फिजिकल चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। आपने कहा पानी को ठंडा कर दिया था, बर्फ जमा दिया था, उसको फिर हम गर्म करेंगे, वो फिर से पानी में बदल जाएगा। तो केमिकल चेंज को बदल सकते हैं, लेकिन फिजिकल चेंज को नहीं बदल सकते। चलिए, तो हमें ये पता चल गया कि हमारे जो केमिकल चेंज है यही केमिकल रिएक्शंस हैं, और केमिकल रिएक्शंस को हम लिखते हैं पहले वर्ड इक्वेशन में। जैसे आपने कभी भी कोई रिएक्शन को अगर लिखना है तो आप क्या करोगे? आप वर्ड इक्वेशन में लिखोगे। तो वर्ड इक्वेशन क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे आपने कहा कार्बन है, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाई ऑक्साइड बन रहा है। तो ये जो इक्वेशन हो गई इसे हम क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन कहते हैं। इसमें LHS होता है ये, और ये होता है RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हम ये सारी चीजें लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जिनको लिखते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड पे होते हैं उन्हें क्या कह देते हैं? प्रोडक्ट कह देते हैं। बिल्कुल सही। चलिए, अब इसी का स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जैसे आपने कहा कार्बन की रिएक्शन हो रही है, तो कार्बन का फॉर्मूला लिखेंगे। कार्बन किसके साथ में हो रही है? ऑक्सीजन के साथ में हो रही है। क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? स्केलेटल इक्वेशन कहलाती है, यानी कि आपने इसमें कोई चेंज नहीं किया। जैसे अभी एक हमने बनाया था, क्या बनाया था जरा ध्यान से देखिएगा। हमने बनाया था अभी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये क्या है? ये हमने इसके सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लिखे, हमने इसे कतई भी छुआ नहीं। हमने मैग्नीशियम के कुछ नहीं देखा, हमने ऑक्सीजन के कुछ नहीं देखा, कितने एटम है, क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, बस सीधा सीधा लिख दिया। ये कहलाती है स्केलेटल इक्वेशन, यानी पहले आपने वर्ड इक्वेशन लिख ली, वर्ड इक्वेशन से आपने स्केलेटल इक्वेशन लिख ली, और स्केलेटल इक्वेशन के बाद आप क्या करते हो? बैलेंसिंग शुरू करते हो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग के लिए आप क्या करते हो? आपने यहां देखा कि साहब 2 ऑक्सीजन है और यहां एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मैग्नीशियम हो जाएंगे 2,
जब मैग्नीशियम 2 हो गया तो हमने यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से ये बैलेंस हो गई, बिल्कुल तराजू की तरह, यानी कि इधर अगर 1 किलो है तो उधर भी 1 किलो होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाती है। हम इसी तरह से इसे बैलेंस कर लेते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू। एनसीईआरटी में तो काफी लंबा दिया हुआ है आपका बैलेंसिंग करने का मेथड। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को छोड़ते हुए हम लोग चलते हैं आगे और यहां पे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। कितने टाइप की होती है केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन जो है उसके देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले बता दिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस और ये और वो सारी चीजें। केमिकल इक्वेशन गिव्स द नेम ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या इससे फायदे होंगे केमिकल इक्वेशन से? तो केमिकल इक्वेशन गिव्स द नेम ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। It gives the number of atoms or molecules of reactants and product of chemical reaction. Chemical equation gives relative number of moles of reactants and products. It gives the relative amount of mass, weight of reactants and products. ठीक है, ये सारी चीजें इससे आप केमिकल रिएक्शन से देख सकते हो। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर आते हैं। कितने टाइप की होती हैं बताएंगे? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बस एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ठीक है, ये हो गया। तो आपने कहा सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जिसमें देखिए सीधी सीधी डेफिनेशन है, सीधा सीधा आपको याद करना है और ये बहुत तेजी से आपका हो जा रहा है, इसको तेजी से ही याद कर लीजिएगा। अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आपने कहा 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस हैं, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस हैं, वो रिएक्ट करेंगे, एक साथ मिलेंगे और मिलके एक ही क्या बना देंगे? एक प्रोडक्ट बना देंगे, तब इसको कह देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ऑफन कॉल्ड सिंथेसिस। इसे हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस। भाई 2 चीजें जुड़ गई, जब जुड़ गई तो सिंथेसिस होगी। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ में रिएक्शन करी और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और हीट निकाल दी। अभी हम लोगों ने इस तरीके की एक रिएक्शन बनी थी कैल्शियम के साथ में। कैल्शियम ऑक्साइड था, उसने वाटर के साथ में रिएक्शन करी थी, क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था और हीट निकली थी। अभी चूने वाली रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी। क्या हो रहा है? 2 चीजें एक साथ कंबाइन कर रही, कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रही। अगर आप गौर से देखें तो रिएक्शन में हम लोग यहां पे ये भी लिखते हैं। ये क्या है? सिंबल्स। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस हमारा सॉलिड है तो S लिख देंगे, लिक्विड है तो L लिख देंगे, एक्वस यानी सॉल्यूशन बना हुआ है उसका तो क्या लिख देंगे? AQ, एक्वस लिख देंगे। हीट निकल रही है तो हीट इधर लिख देंगे। अगर कोई गैस निकल रही है तो इधर, कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम ऐसे डाउनवर्ड सिंबल लगा देंगे, कोई गैस निकल रही है ऊपर की तरफ तो हम ऐसा सिंबल लगा देंगे। कोई दिक्कत? किसी रिएक्शन को इस तरीके से लिखा जाएगा। ये जो हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी होती है डिकम्पोजिशन। जैसे कि आपने अभी इस रिएक्शन में 2 चीजों को जोड़ के एक बनाया था, अब हम क्या करेंगे? इस रिएक्शन में तोड़ेंगे, एक को तोड़ेंगे और उससे अनेक बना लेंगे। जैसे आपने कहा द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन। एक सिंगल सब्सटेंस था जो ब्रेक करेगा टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस। जैसे आपने कहा फेरस सल्फेट था, Fe, फेरस ऑक्साइड, सॉरी FeSO4 फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है उसको आपने क्या करा? ये ऑक्साइड नहीं है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को आपने गर्म किया। जैसे ही आप फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे बनेगा फेरस और फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और यहां सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए एक टूटा और एक टूट के उससे अनेक कंपाउंड बन गए। ये एग्जांपल्स याद रखिएगा, रोज प्रैक्टिस करेंगे अब आप इसके बाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये यहां पे आपने देख लिया। ठीक, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज दूसरे को डिस्प्लेस कर देगी, एक ग्रुप दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और इसके लिए अभी हम आपको एक और चीज दिखाएंगे। द रिएक्शन इन विच 1 एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप अनदर एटम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने कहा कि या तो एक ग्रुप पूरा किसी दूसरे से डिस्प्लेस कर दिया जाए। जैसे आपने अभी कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ा था कि कार्बन साहब जो है वो ये थे मीथेन, और मीथेन की जब क्लोरीन से रिएक्शन हो रही थी,
तो क्या हो रहा था, याद करिए, एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन से कहती थी तुम निकल जाओ यहां से और तुम्हारी जगह बैठेंगे हम, ठीक है। तो एक क्लोरीन तो यहां चिपक जाती थी और दूसरी क्लोरीन कहती थी चलो अच्छा देखो वो लोग बहुत खराब लोग हैं, तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें दुनिया दिखाएंगे। तो दूसरा क्या बना देती थी, H जो है वो एक क्लोरीन के साथ में चला जाता था, याद आया। तो इसने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, या डिस्प्लेस कर दिया ना, ठीक है। इसने इसकी जगह पे आके बैठ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो इन्होंने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, एक एटम यहां से हटा दिया और ले गया उसके साथ में, समझ में आई बात। अब ये क्या बन गया, पहले मीथेन था CH4 था, अब ये क्या मीथेन से बन गया CH3Cl, नहीं समझ में आई बात, ठीक है। तो यही है द रिएक्शन इन विच वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम। इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जनरली मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस, देखिए जनरली क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे आपने कहा कॉपर सल्फेट था, उसमें आयरन मिला दिया था, याद करिए, आयरन सल्फेट हो गया था, कॉपर अलग हो गया था, तो आयरन ने क्या करा, कॉपर को धक्का मार के हटा दिया था। अब रिएक्शन भाई पढ़ना है कि कौन रिएक्टिव ज्यादा है कौन कम रिएक्टिव है, इसके लिए हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज देखना पड़ेगी। द सीरीज इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। और इस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को हम लोग यहां पे देख सकते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारी बनी हुई है। दिख रही है आपको, ये जो सीरीज है इसमें देखिए, आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको जो दिख रहा है ये सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव और सबसे नीचे प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, इसी में बीच में हाइड्रोजन भी रखा होता है, हाइड्रोजन से ऊपर। तो वो हमने अपनी जो लेक्चर्स लिए हुए हैं उन पे पूरा हमने करा हुआ है, केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपके इसके पूरे चैप्टर के पढ़े, ये तो एक वन शॉट वीडियो है, उसमें आप जाके डिटेल में देख सकते हो उसको। तो यहां पे ये लेस मोस्ट रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है, यानी कि देखिए आयरन का अभी कॉपर के साथ में हमने रिएक्शन कराई थी, देखिए अगर कॉपर सल्फेट था उसकी आयरन के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या हो जाएगा, देखिए आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन जो है वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, बन जाएगा FeSO4 और कॉपर हट गया। कहना भाई साहब तुम ज्यादा रिएक्टिव हो, तुम्हें बैठ जाओ, हम जा रहे, समझ में आई बात या नहीं। तो ये रिएक्शन, लेकिन ऐसा ही सीबीएसई बोर्ड में उसका उल्टा आ जाता है, क्या FeSO4 ऐसे कहेंगे, ऑब्जेक्टिव में दे देंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, इसकी रिएक्शन कॉपर से हो रही है, ठीक है, क्या बनेगा आगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक, और एक जगह लिख देंगे रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है ये, क्या लीस्ट रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को हटा सकता है भाई, कम रिएक्टिव वाला कम बलशाली अधिक बलशाली को हटा देगा क्या, नहीं हटा सकता। तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती, सिर्फ यही रिएक्शन होगी, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एक और भाई साहब आए, वो कहने लगे साहब हम तुम इधर से हटाओ हम इधर से हटा देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां पे देखिए एक रिएक्शन हमने आपको ये कॉपर वाली दे दी, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को हटा दिया, कॉपर ने Ag को हटा दिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट, आयरन को मैग्नीशियम हटा रहा है, यहां देख लीजिए मैग्नीशियम हटा रहा है आयरन को। जिंक डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक जो है वो क्या कर रहा है, H2SO4 से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट ये है कि तुमने हमें हटाया और हम जो तुम्हारी खाली जगह है हम उसको बैठ जाएंगे जाके, ठीक है। द रिएक्शन इन विच आयंस एंड कैटायन एनायंस एंड कैटायंस ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज प्लेसेस, एक्सचेंज कर लेंगे फ्रॉम 2 completely different compound, form 2 completely different compound, इसका डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप यहां देखिए सोडियम सल्फेट है तो Na पॉजिटिव हो गया, SO4
नेगेटिव हो गया, ठीक, डबल नेगेटिव। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक। क्या होगा, अभी देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे, अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, जुड़ा हुआ यहां देखा, BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया और NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आयंस ने एक्सचेंज कर लिया, इसे क्या कह दिया हमने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह दिया। चलिए आगे आते हैं। कॉमन टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहां पे आ जाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपके देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी समझ लीजिए क्या होती है। इट इज द केमिकल रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रेसिपिटेटेड एज एन इनसॉल्युबल सॉलिड। प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इनसॉल्युबल रहेगा तो वो तैरता रहेगा। जैसे जब कभी दूध फट जाता है, जब दूध फट जाता है तो उसमें ग्रेन्यूल्स, दाने जो होते हैं पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, सॉलिड हो गए। जब आप जैसे ही बंद करोगे गैस को, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो प्रेसिपिटेशन का ये सिंबल हो जाता है। जब कभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही होती है तो सिंबल लगता है ये एरो वाला, ठीक है, समझ में आएगा या नहीं। यहां देखिए AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट जो था उसने NaCl के साथ में रिएक्शन करी, AgCl बना जो व्हाइट PPT था और NaNO3 बन गया। ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होगी और एक एसिड एक बेस से जब रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है। ये सब कैसे चल रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, अगर दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगी ये, रेड ऑक्स। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात कर लें, क्या होता है ऑक्सीडेशन, बताइए जल्दी से। ऑक्सीजन, आपने कहा ऑक्सीजन जुड़ जाएगी या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स का भी रिमूव होना ऑक्सीडेशन। कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन दे रही है तो वो क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। रिडक्शन इसका ऑपोजिट कर दो, रिडक्शन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना, ये क्या कहलाता है, रिडक्शन। रिडक्शन हो गया, ठीक। ये चीजें यहां लिखी हुई हैं, चलिए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। Oxidation. If a substance gain oxygen or loses hydrogen in a reaction, the substance is said to be oxidized, and the process is called oxidation. ठीक है, इसे क्या कहते हैं प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऐसा ही रिडक्शन, रिडक्शन में क्या है, अगर वो लूज कर रहा है ऑक्सीजन को और गेन कर रहा है हाइड्रोजन को तो क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, अब रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। देखिए जरा, एक का रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा और पूरी रिएक्शन कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। चल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी हम लोगों ने समझ लिए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी इन्होंने दिखाया हुआ है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इफ अ सब्सटेंस ऑक्सीडाइजेस, इफ अ सब्सटेंस ऑक्सीडाइजेस the other substance but itself get reduced, यानी कि एक सब्सटेंस है जो किसी दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है लेकिन अपने आप क्या हो रहा है, रिड्यूस, यानी कि जिसका रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। जो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे के लिए क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। मान लो कि हमने तुम्हें पैसे दिए, तो अगर हमने तुम्हें पैसे दिए हैं तो तुम हो गए हमारे ऋणी और हम कैसे हो गए, धनी। समझ में आई बात या नहीं, तुम हो गए गरीब, हम हो गए अमीर, अभी कुछ नहीं था। तो बिल्कुल वैसा ही है,
तो हमारा क्या हुआ, पैसा हमारे पास से गया लेकिन बने हम क्या, अमीर। तो बिल्कुल वैसे ही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन होएगा वो कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, इफ सब्सटेंस रिड्यूसेस, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूसेस अदर सब्सटेंसेस बट गेट्स ऑक्सीडाइज, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है, वो कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहां पे आप देखिए MgO और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है, MgO से बना Mg और इधर वाटर बन गया। Mg ने क्या निकाला, अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकाल के Mg बन गया, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसने अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकाल दिया। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन इसके लिए क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया इसके लिए, अब हाइड्रोजन का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दूसरे वाले के लिए क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो इसके लिए क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, तेजी से हम इसीलिए भाग रहे हैं आगे। अब देखिए आगे, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपने समझ लिया, यहां देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, समझ लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में हमने आपको बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ जाते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनसे हीट निकल रही है वो एक्सोथर्मिक, और जिनमें हीट एब्सॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में जला दी, कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक। कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ में रिएक्शन करी और ये गर्मी निकालता है, भप्पे अभी बताया था शुरुआत में। तो ये क्या हो रहा है, कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। दोनों में देखिए हीट इधर प्लस में आ रही, जब इधर प्लस में आ रही है इसका मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। और अगर इधर माइनस में आ जाए तो क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। हीट एब्सॉर्ब हो रही है भाई साहब, जहां हीट एब्सॉर्ब हो जाए, जैसे NaCl ने वाटर के साथ में रिएक्शन कर लिया तो क्या हो गया, NaCl माइनस हीट। NH4Cl जो है उसने वाटर को एब्सॉर्ब करा तो क्या हुआ, हीट निकल जाएगी। और किस फॉर्म में आ गया ये, ऐसे ही नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को जब रिएक्शन करी तो NO आ गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और हीट एब्सॉर्ब हुई है इसमें। तो क्या हुआ, इस रिएक्शन में भी हीट एब्सॉर्ब हुई, इस रिएक्शन में भी हीट एब्सॉर्ब हुई, इसलिए क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बाय द अटैक ऑफ एयर या मॉइस्चर। इसका एक एग्जांपल है रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, व्हेन आयरन आर्टिकल्स आर एक्सपोज्ड टू एयर एंड वाटर द रेडिश ब्राउन लेयर। रस्टिंग तो जानते ही हैं, जब आयरन या उसके ऑक्साइड्स जब एक्सपोज होते हैं एयर में तो क्या होता है, एक ब्राउन कलर की रिएक्शन, एक परत चढ़ जाती है लोहे के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। जो असल में क्या है, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड है, Fe2O3.X H2O। X मतलब कितने X के, यानी वाटर के कितने कंपाउंड उसने लिए। हेयर कोरोजन इज नोन एज रस्टिंग। ऐसे ही आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, कोरोजन के ही एग्जांपल में आ रहा है। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी का मतलब है, आपने कहा कि आपने जब खाने को पकाया उसमें अगर तेल था या फैट था और उसको आपने एक्सपोज कर दिया हवा में तो क्या हो जाएगा, तेल या फैट क्या करेगा, बैड स्मेल करने लगेगा, तो उसके अंदर से स्मेल बदल जाएगी और उसका टेस्ट भी बदल जाएगा। इस प्रोसेस कहते हैं रेंसिडिटी। ये फिनोमेना क्या कहला रहा है, रेंसिडिटी कहला रहा है। ठीक है, अब प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, कैसे बचा जाए रेंसिडिटी के लिए, तो आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करेंगे। कीपिंग फूड आइटम्स एट लो टेम्परेचर, ठीक है, आप फ्रिज में रख देते हो। कीपिंग फूड आइटम्स इन वैक्यूम पैकिंग, आपने कहा पिस्ता और काजू लेके आते हैं, बिल्कुल वो वैक्यूम में रहता है क्योंकि उस पिस्ता और काजू के अंदर तेल है, और हम जब उसको निकालते हैं पैकेट से तो बिल्कुल वैक्यूम चिपका हुआ होता है, वैक्यूम पैकिंग इसीलिए कर रहे हैं। एयर टाइट कंटेनर, हम एयर टाइट कंटेनर का यूज करते हैं। इसके अलावा हम रिप्लेस कर देते हैं उसकी एयर को नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन तो रिएक्टिव होती नहीं है,
तो ऑक्सीजन अगर होती तो वो तेल के साथ में रिएक्शन कर जाती, लेकिन हम वहां नाइट्रोजन भर जाते हैं, जैसे कि आपके चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन भरी हुई होती है। इसी के साथ सारा चैप्टर रिवीजन हो गया। अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। आइए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन, ठीक है, और इनके आंसर्स आप लोग बताते जाएंगे। क्या है क्वेश्चन? A substance X is used for white washing. Here X is white washing के लिए आप यूज करते हैं सब्सटेंस X, क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी के रिएक्शन कराते हैं आप पानी के साथ में और क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस और हीट निकलती है। अब आप इसको जाके लगा देते हो कहां? दीवार के ऊपर, और जब आप इसको दीवार के ऊपर लगाते हो तो क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और हवा पानी वगैरह जो है वो उड़ जाएगा। जो पानी निकल जाता है, पानी तो हवा में उड़ गया, ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये दीवार के ऊपर पतली पतली परत के रूप में चढ़ जाता है, जिससे आपकी दीवार सफेद सफेद सी मालूम होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड। Which of the following statement about the reaction below are incorrect? एक रिएक्शन है ये, इसमें कह रहे हैं कि इनकरेक्ट बताना है आपको स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए बताइए। बता लेंगे? रिएक्शन है लेड ऑक्साइड की कार्बन से रिएक्शन हो रही है, बन रहा है लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, कह रहे हैं लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। देखिए लेड के अंदर से ऑक्सीजन निकल रही है, और रिमूवल ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया, और कार्बन ने ऑक्सीजन को पकड़ लिया है, तो ये क्या हो रहा है? कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो पहला क्या ये बात सही लिख रही है? लेड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या ये सही बात है? लेड रिड्यूस हो रहा है, हाँ सही बात है, लेड तो रिड्यूस हो ही रहा है, आपने देखा, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सही। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या ये बात सही है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है कि कार्बन? तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है? हाँ लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही, क्या लेड रिड्यूस हो रहा है? नहीं। तो कितने सही हुए? 3 और 4। क्या यही ऑप्शन है कोई? पहला दूसरा गलत बताना है? हाँ, ये ऑप्शन होगा सही। इनकरेक्ट पूछा ना? इनकरेक्ट पूछ रहा है, हाँ इनकरेक्ट, तो ये तो सही हो गए, ये तो गलत हो गए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये बढ़िया सी एक रिएक्शन, बताइए क्या हो रहा है इसमें। ये जिस वेबसाइट से हमने उतारे हैं क्वेश्चंस, ये उसका लिंक है, ना जाके यहां से आंसर भी चेक कर सकते हैं। Fe2O3 की एल्यूमिनियम से रिएक्शन हो रही है, और एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है। कौन सी रिएक्शन हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। समझ में आई भाई? एल्यूमिनियम ऊपर था, आयरन नीचे था, एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, अब इसकी जगह खुद बैठ गया, आयरन निकल गया बेचारा बाहर मासूम सा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। आगे आइए, कह रहे हैं व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। भाई आप ये बताइए, कह रहे हैं जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग में हम ऐड करते हैं, जैसे HCl को आपने इसमें क्या मिला दी? आयरन फिलिंग्स मिला दी, आयरन, ठीक है। तो क्या होगा? आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, FeCl3 बना लेगा, ठीक। और क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, ठीक, 2 या 3 जो भी होगा।
तो निकाल देगा हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, यही होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। क्लोराइड क्लोरीन गैस निकलेगी क्या? नहीं, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्लोराइड बनेगा आयरन क्लोराइड। ठीक, समझ में आ गई? चलिए आगे आते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, इसको आइडेंटिफाई करना है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन नहीं, बताइए। नहीं हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेकंड ऑप्शन भी। सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी, सोडियम तो हो गया ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन क्या हो गया? रिड्यूस। समझ में आई बात या नहीं? तो पहले क्या बताना है आपको? पहले ऑक्सीडाइज वाला बताना है और फिर बाद में रिड्यूस वाला बताना है। बता दिया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं? हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें बताइए, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड था, उसके हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन हो रही थी, कॉपर यहां निकल गया, तो क्या हुआ? कॉपर ने ऑक्सीजन को निकाल दिया, कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो यहां पहले क्या बताना है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को चिपका लिया, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। देखिए कॉपर नहीं हो सकता है, कॉपर नहीं हो सकता है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होकर कॉपर में बदला है। ठीक है, इधर वाला बताइए, उधर वाला नहीं। क्लियर हो गई बात? तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशन and choose the correct option. हाइड्रोजन गैस combined with नाइट्रोजन to form अमोनिया। हाइड्रोजन साहब थे, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन करे और बनाया NH3। ठीक है, बना। अब इसको क्या करेंगे आप? रिडक्शन होगी, क्या था ना? अरे बैलेंस करना है ना, एक ऑप्शन 3 है, 3H2 और N2 इधर है 2, 3H2 plus N2 gives 2NH3। ठीक है, कौन सा वाला आ रहा है? ये वाला आ रहा है। ठीक है, सही, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अगला है, प्रैक्टिस हो रही, समझ में आ रहा है या नहीं? देखिए, which of the following is an example of precipitation reaction? देखिए, कॉपर की इसके साथ में रिएक्शन हो रही है, क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है या तो कॉपर की नाइट्रोजन के साथ में हुई थी रिएक्शन और ये बना था, क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? देखो क्या था रिएक्शन में, कॉपर की किसके साथ हो रही है? Cu प्लस AgNO3। ऑप्शन ए, ये क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? बी, क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है या ये? बताइए जल्दी से, कौन सी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? बताइए। देखिए इसमें क्या आ गया आंसर? ये आ गया। क्यों? AgCl जो है, जब ये यहां से डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, इसका डबल डिस्प्लेसमेंट, और डबल डिस्प्लेसमेंट है, देखिए ये सॉलिडिफाई हो रहा है और ये एक्वस सॉल्यूशन है, यानी और यहां देखिए सब में गैस है। अगर आप इजीली देखें सब में गैस है, गैस में थोड़ी तैरेगा, ये सॉलिडिफाई हो रहा है, तो ये वाला जो ही है ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया है। ठीक, अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन? देखिए ये सब PYQs हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए, और ज्यादातर देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैग्नीशियम है, इससे रिएक्शन हो रही है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों उसमें शो कर रहा है। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है? देखिए कोई भी रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन की होती है तो सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होता है, अगर एक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन भी हो रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये तो है नहीं,
ठीक, ऐसे ही कॉपर की हाइड्रोजन से हो रही है, तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन है, इसका रिडक्शन है। वो कह रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, इधर देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम ने क्या करा है, ऑक्सीजन को गेन कर लिया है और आयरन को निकाल दिया। तो एल्यूमिनियम जो है वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, और आयरन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों। तो प्योरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। क्लियर? आगे A shiny brown colored element X on heating in air becomes black. ठीक है, ब्राउन कलर का था, हीट करा गया एयर में, वो ब्लैक कलर का हो गया है। क्या हुआ उसके साथ, वो कौन था, वो था कॉपर। ठीक है, कॉपर छिलो ब्राउन चलता है, गर्म कर तो काला रहता है। ठीक है, तो ब्लैक हो जाता है। Which of the following statement is correct regarding the physical change? अब देखिए फिजिकल चेंज के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है बताइए। फिजिकल चेंज क्या रहा है, इन फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इन फिजिकल चेंज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज चेंज, या नन ऑफ दिस। तो दूसरे वाले में अगर आप देखें तो इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, तो कोई भी नया सब्सटेंस इसमें नहीं बनता है, तो यही वाला सही है। आगे देखते हैं, ये रिएक्शन आपको दी हुई है, कह रहे हैं FeS है, इसकी H2SO4 के साथ में रिएक्शन हो रही है, और ये जो साइन है ऊपर वाला, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपको बताया हमने, जब कभी ये तीर ऊपर की तरफ लगता है तो इसका मतलब है ये गैस है जो इवॉल्व हो रही है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल रही है इसमें से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन 30, कैल्शियम ऑक्साइड की अगर वाटर के साथ में रिएक्शन हो रही है तो कोई कंपाउंड बन रहा है X और हीट निकल रही है और हेजिंग साउंड भी हो रहा है, तो क्या होता है। अभी आपको ये रिएक्शन हमने बना के दिखाई थी, चूने के पत्थर को पानी के साथ में रिएक्शन करेंगे तो चूने का पानी बनेगा, बैलेंस करेंगे तो Ca और इसका होल्ड ट्वाइस आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ में आई बात है। तो यहाँ पे Cu दिया हुआ है, इसे Ca कर लीजिएगा, CaOH का होल्ड ट्वाइस है, Cu तो नहीं। देखिए ना ये बनता है ना ही ये बनता है, क्यों नहीं बनता ये भी समझते। कैल्शियम की वैलेंसी जो होती है, कैल्शियम की वैलेंसी वो कितनी होती है, 2 होती है। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। यही तो होता है, ऐसे तो फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो CaOH है। आगे चलते हैं, अगला देखिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के ऊपर ये बेस्ड होती है। अगला, when white silver chloride is left exposed to sunlight, सिल्वर क्लोराइड AgCl को अगर सनलाइट में रख देते हैं तो क्या होता है, क्लोरीन गैस बाहर भाग जाती है और Ag बेचारा बचा रह जाता है। क्या होती है उसे टूटने वाली डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, तो इसका कलर क्या आ जाएगा, ग्रे कलर आ जाएगा। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, बताइए कंप्लीट करिए इस फॉलोइंग रिएक्शन को। क्या कंप्लीट कर लेंगे, PbI2। ठीक है, यही रिएक्शन आपकी कौन सी है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाती है। ठीक है, ये क्या है, ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। इसे
चेंज ऑफ कलर वाले रिएक्शन जो हमने अभी ऊपर बताया था कि चेंज ऑफ कलर होता है, तो ये चेंज ऑफ कलर हो गया इसमें। ठीक, आइए अगला देखते हैं। PbI2 हो गया ये। Which of the following is not a chemical reaction? कौन से इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं है, बता सकते हैं? डी वाला डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, वाटर में मिला दे। अभी आपने नमक घोला था, यहाँ चीनी जो घोल दी, क्या है? शरबत बना दिया। ठीक है, यहाँ आइए अगला क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर? XHCl कितने बैलेंस करेंगे? करेंगे बैलेंस, करिए बैलेंस। देखिए अगर ऐसे बैलेंस करने के लिए बात करी जाए तो नाइट, यहाँ देखिए सोडियम में कितने हैं, सोडियम के LHS में कितने आ गए और RHS में, बस देख लीजिए खत्म हो जाएगा। LHS में सोडियम कितना है? 2, RHS में कितना है? 2, बैलेंस। कार्बन यहाँ कितना है? 1, और यहाँ कितना है? 1, बैलेंस। ऑक्सीजन LHS में कितना है? 3, और यहाँ कितना है? 2 और 1, 3। और अगर बात करी जाए किसकी? क्लोरीन की, तो क्लोरीन LHS में कितना है? X पता ही नहीं है, लेकिन RHS में कितना है? 2, देखिए। ठीक है, हाइड्रोजन LHS में कितना है? हमें पता ही नहीं है, X, और RHS में कितना है? 2, तो ये भी 2, ये भी 2। अगर इन दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम चल जाएगा। तो बैलेंसिंग में आंसर क्या आ गया? 2। समझ में आई बात या नहीं? बहुत बेसिक सा था। अगला क्वेश्चन करिए, अगला बैलेंस करिए जल्दी से। PbCl5 XH2O से बना ये, X और Y बताना है आपको, X, Y और Z, ये तीनों बताना है भाई। LHS RHS कर ली, P करे लीजिए, P LHS में कितना, RHS में कितना, ठीक है। ऐसे ही Cl LHS में कितना, RHS में कितना, ऐसे ही H और O, खत्म कर लेंगे। जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। देखो यहां तुमने क्या करा, क्लोरीन यहां से मैच करना शुरू करो। क्लोरीन तुम्हारे 5 हो गए RHS में, क्योंकि LHS में क्लोरीन कितने थे? 5 थे, तो 5 और ये 5, ठीक, 5 दोनों तरफ हो गए क्लोरीन के। और बताओ अगला क्या है? अब हाइड्रोजन देखो, यहां 5 हो गए हाइड्रोजन के, ठीक, और यहां भी आपके 3 है, 5 3 8 हाइड्रोजन इधर हो गए। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते तो 8 हाइड्रोजन ये वाले हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन 5 था, हमने Z तो 5 बना लिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी हमने क्या करा, हाइड्रोजन को अब यहाँ Y अगर हम 1 करेंगे तभी ये होगा, तो Y की वैल्यू हमने 1 कर दी, और ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, 8 इधर और 8 इधर। अब आ जाओ ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन कितने होंगे? देखिए 4 ऑक्सीजन इधर है और 4 ही ऑक्सीजन इधर है, तो 4 ऑक्सीजन भी हो गए। अब आ जाओ किसके ऊपर? फास्फोरस। एक फास्फोरस ये है और दूसरा फास्फोरस ये है, तो यहाँ भी एक हो गया, बैलेंस हो गया। तो आंसर क्या जाएगा? समझ में आएगी बात या नहीं? ठीक, चलिए अगला आइए। What happens when ferrous sulfate crystals are heated? Ferrous sulfate FeSO4, FeSO4 को क्या करो? हीट कर दो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फेरस ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। गैस हैविंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज इवॉल्व्ड, नो गैस इज इवॉल्व्ड, ब्राउन कलर गैस इज इवॉल्व्ड, या एक और ऑप्शन भी तो है अपने पास, कलरलेस एंड ओडरलेस गैस इज इवॉल्व्ड। भैया सल्फर की बात होगी तो सल्फर वाली गैस निकलेगी, इसमें सल्फर का होगा, क्योंकि सल्फर की स्मेल आएगी, ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। आइए अगला। इन द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दी हुई है, Br प्लस I2 2I, और ये बन रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है। कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? देखिए Br बेचारा मासूम सा था,
इसके इलेक्ट्रॉन किसी ने दे दिए इसके इलेक्ट्रॉन, जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन करें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है। तो आयोडीन का क्या हुआ इधर, ऑक्सीडेशन हो जाएगा भाई। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयोडीन का। तो Br क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो वो क्या किसको कर रहा है, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। ठीक, याद रखिए। Which of the following is not a thermal decomposition reaction? इनमें से कौन सी थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब गर्म करके तोड़ना। डी ऑप्शन, कौन सा वाला है, डी फोर्थ, सी, डी डी इलेक्ट्रोलाइटिक है। वाटर को आप तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं हो सकती इतनी आसानी से, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो सकती है, थर्मल डिकम्पोजिशन ये नहीं हो सकती है, ठीक। डिकम्पोजिशन 3 तरीके की होती है, थर्मल हो गई, इलेक्ट्रोलाइटिक हो गई, फोटो डिकम्पोजिशन। अगला है इसको बताइए, Y+2HCl जिंक, जिंक, क्या बनेगा, जिंक, Y क्या है, जिंक। यहाँ देखिए जिंक आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जिंक। अरे इतने बच्चों वाले क्वेश्चन भी आएंगे क्या, आ सकते हैं, देखो भाई पता नहीं है। A chemical reaction in which one element takes the position of or place of another element present in the compound R. कौन सी रिएक्शन होती है, एक एलिमेंट किसी दूसरे की जगह ले लेता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड react vigorously with water. Identify the incorrect statement. ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO। ये पानी के साथ विग्रसली रिएक्ट कर रहा है, क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, और हीट निकलेगी। तो जो हाथ लगाया हुआ है इस बीकर के ऊपर, इसको कैसा फील होएगा, गलम गलम। तो यहां पे आपको स्टेटमेंट देखना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कौन सा है। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या हीट बाहर निकल रही है तो क्या एंडोथर्मिक होगी, गलत, हीट बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। स्लेक्ड लाइम इज प्रोड्यूस, बिल्कुल क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम इज प्रोड्यूस, भैया क्विक लाइम तो रिएक्शन हो रही है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ बिल्कुल सही है। इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाँ बिल्कुल सही है। तो कौन सा इनकरेक्ट है, पहला दूसरा बिल्कुल जैसे पहले एक ऐसे ही आ चुका है, पहला और दूसरा गलत है, ठीक है। पहला तीसरा गलत, पहला और दूसरा गलत, तीसरा, पहला और तीसरा, एक मिनट फिर से देख लो, क्या कहा इन्होंने, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, गलत। स्लेक्ड लाइम मिल रहा है, हाँ स्लेक्ड लाइम मिल रहा है, क्विक लाइम बन रहा है, नहीं। तो पहला और तीसरा गलत है, पहला तीसरा, ये सी वाला, ठीक है, सी वाला जाएगा। चलिए अगला, Which of the following statement about the reaction given below are incorrect? फिर से आपको बताना है इनकरेक्ट। लेड ऑक्साइड की कार्बन के साथ में हो रही है और लेड बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताना। फिर से वैसे ही क्वेश्चन, लेड का क्या हो गया बताइए जरा जल्दी से, लेड का क्या हो गया, लेड ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक। और कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। कार्बन किस तरह का एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, लेड ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड रिड्यूस हो रहा है, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नहीं। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाँ। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, हाँ। क्या हुआ, तो वही वाला आ गया आंसर, पहला दूसरा, ठीक। आगे देखिए, when hydrogen sulfide gas is placed through the blue solution of copper sulfate, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को
हम पास करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, तो क्या होगा बताइए। देख, तो यहां पे क्या हो रहा है, कह रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थी, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो थी वो पास हो रही है ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के अंदर से पास कराया जा रहा है ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड, ये ब्लैक पीपीटी बन जा रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। तो क्या हो रहा है, कॉपर ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह बैठ गई और इसकी जगह पे हाइड्रोजन आके बैठ गया, तो क्या हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आयनिक फॉर्म में ये काम हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, आइए आगे आइए 30 क्वेश्चन नंबर 30, 30 ही कराएंगे भाई, ज्यादा नहीं कराएंगे। मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 की एल्युमिनियम के साथ करा रहा है, मैग्नीज बन रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है भैया, इसका इसमें हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है ना, जिसका रिडक्शन हो रहा है वही क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। खत्म हुआ क्वेश्चन। ठीक, इसके आगे के क्वेश्चंस और बाकी चीजें आप लोग आगे करेंगे इस वीडियो में, बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।